जीसस इज विद अस। यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। मुझे विश्वास है कि हर कोई इस बात को मानता है कि यीशु हमारे साथ है। यीशु कौन है? यीशु वो क्यों आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए क्यों जान दी, और वो हमसे क्या चाहते हैं? ये सारे सवालों के जवाब हमें पता होने चाहिए, तब तो हम अपने प्रभु यीशु को जान पाएंगे। तो आइए जानते हैं। यीशु संसार के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र हैं। जब यीशु पृथ्वी पर थे, उन्होंने सभी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया। उन्होंने बहुतेरों को उनके रोगों से चंगाई दी, तूफानों को शांत करने जैसे कई चमत्कार किए, और यहां तक कि लोगों को मृतकों में से जीवित भी किया। लेकिन यीशु जो कर रहे थे वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे मार डाला। उनकी मृत्यु क्रूस पर हुई और उन्हें एक कब्र में दफनाया गया। 3 दिनों तक यीशु का शरीर उस कब्र में पड़ा रहा और लोगों को ऐसा लगा कि अब कोई आशा नहीं है। फिर सप्ताह के पहले दिन सुबह अंधेरा रहते मरियम मगदलीनी कब्र पर आई, तो उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ था और कब्र खाली थी, और यीशु अब वहां नहीं था, क्योंकि वह अब मुर्दों में से जी उठा और जीवित है। और फिर अगले 40 दिनों तक यीशु अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों को दिखाई दिए और उन्हें बताया कि वह जीवित और ठीक हैं। उसने उन्हें बताया कि उसने जो किया वही एकमात्र तरीका था जिससे हम सबके गुनाह माफ हो सकते थे। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि उसने उन सभी कार्यों को पूरा किया जिसका आदेश परमेश्वर पिता ने उसे दिया था। यीशु ने शिष्यों के साथ 40 दिन बिताए और कई लोगों को दिखाई देने के बाद वह शिष्यों को एक स्थान पर ले गए जिसे बैतनिय्याह कहा जाता था, और उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनको अपना अंतिम वचन दिया। और यह हम सबके लिए भी है। जैसा कि पवित्र शास्त्र में मरकुस के 16वें अध्याय के 15वें से 18वें पद में लिखा है, यीशु ने कहा, जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पी जाएं तो उनको हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को प्रभु से सामर्थ्य मिलती है, जिससे वो भी प्रभु की आज्ञा अनुसार प्रभु के नाम से अद्भुत कार्य करते हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 28वें पद में कहा कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इसे हमें शुरुआत से समझने की आवश्यकता है। आदम और हवा की रचना से लेकर आज तक परमेश्वर हमारे साथ है। मनुष्य ने हमेशा पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध गया, पर परमेश्वर ने कभी उसका साथ न छोड़ा। वचन में बहुत से उदाहरण हैं जिनका साथ परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। यह कुछ नाम हैं जैसे आदम, हवा, अब्राहम, सारा, मूसा, दाऊद, लूत, एलिजाबेथ, नूह, हन्ना, पतरस, यूहन्ना और इस्राएली लोग, जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर की सेवा करने वाले ये बाइबल के पात्र अपने विश्वास के लिए जाने जाते हैं। उनके जीवन के विश्वास, वफादारी और आज्ञाकारिता से हमें प्रेरित होना चाहिए। उनकी कहानियां हम लोगों के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन का स्रोत है। ये वक्त है कि हम सब भी ये सोचें कि परमेश्वर कब कब हमारे साथ था और हर परिस्थिति में कैसे उसने हमारी सहायता की।
अब आगे देखते हैं। इस प्रकार जब प्रभु यीशु की बातचीत उनसे खत्म हुई, तब उसे स्वर्ग पर उठा लिया गया। फिर यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने के लिए स्वर्ग में ले जाया गया। जब वह जा रहा था तो उसके चेले आकाश में उसके लिए आंखें बिछाए थे। तभी तत्काल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए 2 पुरुष उनके बराबर आ खड़े हुए, और वे ही शिष्यों के सहायक थे। और उन्होंने कहा, हे गलीली लोगों, तुम वहां खड़े खड़े आकाश में टकटकी क्यों लगाए हो? यह यीशु जिसे तुम्हारे बीच से स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया, जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, वैसे ही वह फिर वापस लौटेगा। शिष्यों को पता था कि यीशु वास्तव में हमेशा उनके साथ रहेंगे, और इसलिए उन्होंने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को उनके पास भेजा। और आज भी पवित्र आत्मा सारे विश्वासी मसीहियों के साथ है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यीशु ने वादा किया था कि वह युग के अंत तक हमारे साथ रहेगा, और वो आज भी है। और जैसा कि उसने वादा किया, वो फिर वापस आएगा। इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है मसीह के दूसरे आगमन के लिए। और तब तक हमें यीशु के दिखाए मार्ग पर चलना है। फिर जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, जैसी भी परिस्थितियां आए, हमें ये याद रखना है कि यीशु हमारे साथ है। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वचन को अपने दोस्तों और करीबियों में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर उस मनुष्य तक पहुंचे जिन्हें उससे प्यार है। थैंक यू। जय मसीह की।